जय हिंद जय भारत बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो मेरा नाम है अंकित और आज की हम इस वीडियो में जो मैं आपको एक बेसिक सिखाने वाला हूँ जो कि 9th 10th 11th 12th जहां तक भी चले जाओ, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, अगर आप चाहते हो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पाओ, तो ये कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट का नाम बच्चों वही है, साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को लिखना सीखेंगे कि कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में, वो सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हम ये सीख क्यों रहे हैं। तो बच्चों होता क्या है कि साइंस की फील्ड में बहुत बार कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा छोटी होती है और बहुत बार कैलकुलेशन ऐसी भी करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो आपको अर्थ से मून तक का डिस्टेंस नापना है, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस नापना है, क्यों लंबा डिस्टेंस नापना है, उसकी भी कैलकुलेशन होती है। अब मान लो कोई एटम का रेडियस नापना है। अब एटम का रेडियस समझते हो, एटम वो चीज जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही, आप उसका रेडियस नापना चाहते हो, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत छोटा है, तो कैसे नापोगे। अब हमें पता है लेंथ है, एक तरीके की क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस हो, रेडियस रेडियस जो भी सारी चीजें होती है सभी लेंथ होती है और लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। लेकिन इन सभी को नापने के लिए, बहुत छोटे डिस्टेंसेस को बहुत बड़े डिस्टेंसेस को नापने के लिए बच्चों आपको किसका यूज करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आप बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन जब करते हो तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ये कंसेप्ट बनाया गया, साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ा सा डिस्टेंस लेता हूं, जैसे कि मैंने ले दिया 63 और उसके पीछे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें लिख दिया मीटर, मैंने बोला इतना मीटर। अब मान लो इसकी कैलकुलेशन किसी के साथ करी जाए, इस नंबर की, इसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी के साथ किया जाए, बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि हम इसको पढ़ने में क्या पढ़ेंगे, हम इसको भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब परब चरब जो भी हो सकता है। अब भाई हमें तो नहीं पता इतना, ठीक है सर जी हमें तो नहीं पता इतना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे। तो सबसे आसान चीज है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन करो, इजी करो, खत्म करो कैलकुलेशन करके, क्यों फालतू में दिक्कत करनी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसकी जनरल फॉर्म बोलूंगा मैं, साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखी जाती है। तो सबसे पहले इस नंबर को हमें क्या करना है बच्चों, n इंटू 10 की पावर n, ये एक स्टैंडर्ड यानी कि एक जनरल फॉर्म है, इसमें आपको लिखना है। अब इसमें लिखोगे कैसे, ठीक है, वो सीखना है। तो कोई भी नंबर हो, आप सभी को पता है पॉइंट के बाद क्या होता है बच्चों, हम इसको थोड़ा सा, पॉइंट के बाद इसको हम बोलते हैं जीरो, ठीक है। कोई भी नंबर हो पॉइंट के बाद क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, n इंटू 10 की पावर n, और ये जो n है बच्चों ये एक नॉन जीरो, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। करो, तो कैसे करेंगे, तो डेसिमल यहां पर आप देख रहे हो, इसको हमें पता है उधर जाएंगे तो जीरो ही जीरो आएंगे, इधर की तरफ आएंगे तो यहां पर आप देख रहे हो नॉन जीरो वैल्यूज है, आपको इस डेसिमल को नॉन जीरो तक खिसकाना है। चलिए, तो मैंने नॉन जीरो तक खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देख रहे हो मैंने इसको डेसिमल को खिसकाते खिसकाते मैं यहां तक ले आया और फिर यहां तक ले आया 16 नंबर, 16 टाइम्स मैंने उसको खिसकाया। तब होगा क्या बच्चों, तो यहां पर 6.3, दिस इज द n, मल्टीप्लाई, बच्चों बेस बोलते हैं 10, यहां पर क्या होता है, बेस 10 होता है, तो बेस 10। अब जितनी बार आपने उसको शिफ्ट किया, जितनी बार आपने उसको क्या किया बच्चों, शिफ्ट किया, उतनी पावर चली जाएगी। अब दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि पावर प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो जब आप डेसिमल को, मान लो ये डेसिमल है, जब आप डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर प्लस में लगेगी, पॉजिटिव नंबर आएगा पावर, और जब आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो आएगी वो नेगेटिव नंबर आएगा पावर। तो आपने किस तरफ किया, लेफ्ट में किया, 16 बार किया, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पावर लगा दी 16, सिंपल।
कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं। क्यों? अब बात आती है ऐसा क्यों किया, तो सीधी सी बात है, हमें पता है जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है। और 1 को मैं 10 बेस लिखूं तो 10 की पावर 0 बोल सकता हूं, ठीक है, और 0 बोल सकता हूं, तो सीधी सी बात है जब मैंने उसको लेफ्ट साइड में खिसकाया डेसिमल को, तो उतनी जितनी बार खिसकाया उतनी ही क्या हो गया, प्लस हो गई पावर। तो 0 में उतनी प्लस हो जाएगी, तो 16 बार खिसकाया मैंने, तो 0 + 16 यानी कि 16। सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लेकर आना है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने बहुत छोटे नंबर की, जैसे कि मान लो एटम का रेडियस या किसी बहुत छोटी चीज का, ऐसा पार्टिकल जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उसका मान लो हमें मेजरमेंट पता लग गई। तो लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यही चीज है, बहुत छोटा नंबर है कोई, और मैं बोल रहा हूं ये है मेरे पास। अब भाई इस नंबर को भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने से पहले इस नंबर को हम जनरल या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टर्म में लेके आएंगे, साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लेके आएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये डेसिमल इधर है, मैंने क्या बताया था आपको कि आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एन बनाने के लिए उसको नॉन जीरो की तरफ खिसकाना पड़ेगा। अब इधर की तरफ जाओगे 0 ही 0 आएंगे, उधर की तरफ जाओगे तो आपको नॉन जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 टाइम्स कहां पर खिसकाया बच्चों, राइट में। और जब किसी डेसिमल को 14 टाइम्स राइट में खिसकाऊंगा तो पावर माइनस में जाएगी, ठीक है, 14 टाइम्स। तो पावर कितनी होगी बच्चों किसी भी डेसिमल के, उधर में 10 की पावर 0 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 14 टाइम्स यानी कि 14 टाइम्स 5.6 आ जाएगा, ये हो गया इसका नॉन जीरो n मल्टीप्लाई 10 की पावर n कितना आएगा बच्चों, पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का 14, कितना होगा माइनस का 14, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो ये तो आपने किसी भी नंबर को एक साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखना सीख लिया। अब हम चलते हैं मेन चीज किस पर, कैलकुलेशन पर, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको थोड़ा नोट कर लो, मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब बच्चों हम चलते हैं कैलकुलेशन पर। मान लो आपके पास कोई भी ऐसी टर्म आ गई, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना भी लिया, लेकिन अब उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बेसिक्स है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, मान लो आपके पास कोई नंबर था, लेट सपोज आपके पास नंबर थे n1 इंटू 10 की पावर n1। इस नंबर को सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना, इजी है। क्या सिखा रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। n1 था आपके पास, 10 की पावर n1 था, इसको मल्टीप्लाई करना है n2 10 की पावर n2 से। अब मल्टीप्लाई का कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो n1 इंटू n2 सिंपल, ये बन जाएगा कंबाइन होकर आपका नेक्स्ट टाइम इंटू 10 की पावर n1 इंटू 10 की पावर n2 सिंपल। अब कुछ नहीं करना, n1 n2 को जोड़ के मतलब कि मल्टीप्लाई करके लिख देना। और ये क्या होगा बच्चों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेसिक आइडेंटिटी है, बेस सेम है तो पावर ऐड n1 प्लस n2, सिंपल। इसके बेस पे एक एग्जांपल दे दो बच्चों। मान लो आपके पास कोई नंबर था एग्जांपल के लिए 5 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो n1 n2 को उठाओ, n1 n2, तो 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, सिंपल, बच्चों वाली चीजें बताओ, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है, 5 6 30 और बेस सेम तो पावर ऐड, 5 और 3 8। अब बच्चों आपको देख लो 30 है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक डेसिमल यानी कि स्टैंडर्ड में आपको मैंने बताया था
कि जो n होगा ये बन गया n हमारा, लेकिन n क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर तो डेसिमल अगर लगाऊं तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो मैंने डेसिमल को एक बार और किसका है, तो इसको बना दिया 3 इंटू 10 की पावर। अब राइट में किसका है, तो राइट में भी बताया था मैंने, जब सॉरी लेफ्ट में जब किसका आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा, सिंपल, दिस इज द आंसर। बोलो सर जी एक और एग्जांपल करा दो, एक और करा देते हैं, कोई पावर थोड़ा ऊपर नीचे ले लेते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट सपोज 6 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो वही चीज है सेम, 30 और 10 की पावर -9 था, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ध्यान से, 30 तो आ गया, ये दोनों तो आसान है, इनकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। अब बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, -9 प्लस -3। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए ध्यान से करना बच्चों। 30 इंटू 10 की पावर माइनस, अब यहाँ पे -9 है तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 30 इंटू 10 की पावर, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 10 11 12, तो -12। अब 30 है यहाँ पर तो 3 पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास 10 की पावर -11, ठीक है, +1 करके देख लेना 10 की पावर। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से करो लो फटाफट। चलिए तो कर लिया, तो अब हम करते हैं अगले वाले चीज पर। अब हम सीखेंगे बच्चों क्या, अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, बता देता हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। ऐसे नंबर्स को डिवाइड करना है बच्चों, ऐसे नंबर को अगर डिवाइड करना पड़ जाए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको कि जो आपके स्टार्टिंग वाले n है उनको डिवाइड करो, फिर जो ऊपर वाले हैं बेस वाले 10 इनको भी डिवाइड करो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, अब सीधी सी बात है, जो भी नंबर आएगा वो दोनों को डिवाइड करके आएगा, मल्टीप्लाई। अब इनका क्या करना है, तो बच्चों डिवाइड के केस में एक बात याद रखना, जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों का बेस सेम है 10, तो पावर क्या हो जाएगी n1 - n2, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिवाइड का रूल। सर एक क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा देते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 10, मैं इजी ले रहा हूँ, ठीक है, 10 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर -2, इसको डिवाइड करना है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 3 से। लो जी बहुत इजी चीज है, ठीक है, ध्यान देना। पहले तो इन दोनों को डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पर पता है आपको 2 आ जाएगा, 2 से 4 कट गया। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड वाला केस है, तो 2 - 3, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5, सिंपल, कुछ नहीं करना, बेसिक्स है, बिल्कुल आसान सा। समझ में आ रही बात, बोलो। तो बच्चों मैं आपको बताऊं ना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या हमारा डिवाइड हो गया, अब हम चलते हैं ऐड करने पर और सब्सट्रैक्ट करने पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए चलो हाँ जी बच्चों, अच्छा यहाँ पे भी मिटा दूं, क्या करना है बच्चों, अभी ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड यहां पर भी कर दो सर जी, ऐड करने में क्या है बच्चों, अच्छा मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ी सी एक चीज सीखने, ध्यान देना। ऐड में कुछ भी नहीं है बच्चों, ऐड तो आपको n1 और n2 को नॉर्मल ऐड करना है, लेकिन आप n1 और n2 को नॉर्मल ऐड तभी कर पाओगे जब इन दोनों की, जो ये 10 है ना यहाँ पर, इन दोनों की पावर सेम हो, ये थोड़ा ध्यान दो।
यानी कि सबसे पहले आपको दोनों की पावर क्या बनानी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। यानी कि आपका n1 इंटू 10 की पावर n होना चाहिए प्लस n2 इंटू 10 की पावर n होना चाहिए। दोनों की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम आनी चाहिए, तब जाके आप ऐड कर पाओगे। तो फिर सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, n1 प्लस n2 और इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर n जो सेम है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, बात तो एक ही पड़ जा रही है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर थे, 3 इंटू 10 की पावर -4, ऐड करना था उसको 5 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो दोनों की पावर क्या है बच्चों, अलग अलग है। मैंने आपको पहले बताया दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी। अब सेम बनाएंगे कैसे, तो जो सबसे पहले कंसेप्ट बताया था, पॉइंट को लेफ्ट या राइट क्या करके शिफ्ट करके आप पावर को सेम बना लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सेम बनाते हैं बच्चों, या तो -4 को -3 बना दो या -3 को क्या कर दो -4 बना दो। तो इजी जो हो आपके लिए, आपको सही लगे वो बना सकते हो आप। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर लेता हूं। ठीक है, तो हमने 5 एज इट इज रखा इंटू 10 की पावर, हमें पता है बच्चों -3 को -4 बनाना है, यानी कि और छोटा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें -3 में -1 कर दूं, अब बच्चों मुझे बताओ पावर माइनस कब होती थी, जब डेसिमल किस तरफ जाता है। अच्छा यहाँ पर डेसिमल है सर, बिल्कुल है ये रहा। जब डेसिमल जो है बच्चों राइट साइड में जाता है तब हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब है ये डेसिमल इधर जाएगा, तो इसका मतलब है ये 50 हो जाएगा बच्चों, तब बनेगी -4। समझ में आई बात। तो आप मैंने क्या किया, इसको -4 बनाने के लिए पावर -1 करी, और -1 तभी होगा जब मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड में डेसिमल को एक बार। तो मैंने 5 को 50 बनाया, डेसिमल को शिफ्ट करके राइट साइड में एक बार, जिससे कि मेरी -4 बन गई। अब ये वैल्यू बन चुकी है मेरे पास। अब ये -4 है तो इसको एज इट इज लिख लो। अब बच्चों इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, कुछ नहीं करना, -10 की पावर -4, 10 की पावर -4, दोनों को कॉमन निकाल लो, तो 3 प्लस 50 बचेगा, और 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 53 इंटू 10 की पावर -4, सिंपल। और फिर क्या करना है, कुछ नहीं, डेसिमल को किसका लेना, 5.3 आ जाएगा। अब इधर किसका है तो +1 हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा दोबारा से, सिंपल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। तो नोट कर लो फटाफट, लास्ट बचा है। ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट। चलिए कर लिया नोट, मिटा दूं, चलो। धीरे नाम धीरे नाम धीरे नाम धीरे नाम। अब लास्ट बचा बच्चों माइनस, यानी कि आपको सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहां पर माइनस आ जाएगा। सेम चीज बच्चों इसमें भी करनी है, माइनस करते वक्त भी आपको क्या करना होता है, पावर को सेम बनाना होता है। तो यानी कि ये दोनों नंबर माइनस तब हो पाएंगे, ये दोनों नंबर माइनस तब हो पाएंगे बच्चों जब ये माइनस होगा, यानी कि सेम होगा। दोनों के नंबर क्या होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, ये और ये दोनों सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, देखो एग्जांपल लेते हैं, आई होप अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर चलो 5 ले लेते हैं -3, इसमें से माइनस करना है 3 इंटू 10 की पावर 4। अब ये देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको या तो इसको बनाओ या उसको बनाओ, तो सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं एक काम करूंगा, मैं इसको बनाता हूं, मैं इसको जो है प्लस बनाऊंगा या फिर माइनस बनाऊंगा, चेक ले। चलो तो एक काम करते हैं, हम इसको ही बना लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -5 एज इट इज रखा, माइनस। अब इसको मैं -5 बनाना चाहता हूं बच्चों। अब इसको -5 बनाने के लिए तो 4 है, यानी कि तो प्लस में 4 है, अब इसको मुझे माइनस में 5 ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई ऐसे डिजिट माइनस करनी पड़ेगी जो इसको -5 ले आए। तो खुद सोचो भाई, 4 को -5 बनाना है, कितना करना पड़ेगा बताओ। चलिए जल्दी फटाफट बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी फटाफट। चलिए अभी मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 4 को, अच्छा -1 करूँगा कितना आएगा 3, -2 करूँगा कितना आएगा 2,
जीरो कर दू, सॉरी 4 कर दूंगा तो 0। अगर मान लो मैंने 3 कर दिया तो कितना बचा, सॉरी 5 -1। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं क्या करूं, इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा -2। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा -4। अब मुझे तो लिखना क्या बनाना है, -5 बनाना, तो मैंने इसमें से क्या कर दिया बच्चों, 9 माइनस कर दिया। समझ पा रहे हो? अब 9 माइनस कर दो -5 बन जाएगा, लेकिन ये तो 3 था। अब 3 में से पावर -9 हुई, इसका मतलब है डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन कितनी बार, 9 बार, क्योंकि पावर मैंने -9 करी है, 9 बार शिफ्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो 9 बार शिफ्ट होगा तो 3 के पीछे क्या आ जाएगी बच्चों, 9 0 हो जाएगी। मैंने थोड़ा एग्जांपल ऐसा ले लिया कि थोड़ी बड़ी डिजिट आ गई है, ठीक है, तो 9 0 आ जाएगी। समझ पा रहे हो? अब ये बन जाएगा तब जाके क्या, -2। अब 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 0 लगा दी। चलो एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, हमने थोड़ा अजीब ही एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया 10 की पावर -5। अब बच्चों ये भी मेरे पास बन चुका है, 3 के पीछे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 to 10 की पावर -5। अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों, 5 में से ये माइनस होना है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम भाई, लो जी 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तो हो जाएगा, और 10 की पावर -5 आ जाएगी कॉमन, ठीक है। अब इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा अजीब सा एग्जांपल आ गया आपके लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, अगर आपको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है तो आपको पावर सेम बनानी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर सकते हो, ताकि आप कॉमन ले सको। मल्टीप्लाई डिवाइड तो बहुत इजी है, आपको भी पता है, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिवाइड के केस में बेस सेम पावर माइनस, सबको पता है। तो बच्चों ये बेसिक्स था, कैसे साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन की जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो, वहां पर आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जिस बच्चे ने इस पे कमांड बना ली, वो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन भी बहुत इजी कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चों, जिनकी कैलकुलेशन वीक है, ठीक है, जो अच्छी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप फास्ट बन जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।